नमस्कार दोस्तों, मैं आलाप दोषी आपका रेकी हमसफर रेकी गुरु आप सभी का तहे दिल से इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 बार से हमारी जो श्रेणी अभी चल रही है कि अलग अलग प्रकार के अगर रोग होते हैं, जो शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार का रोग है, तो उस रोग में से हम मुक्ति पाना चाहते हैं। तो मुक्ति हम कैसे पाएंगे? इसके लिए दोस्तों हम रेकी का प्रयोग करेंगे और साथों साथ हम चक्र का भी प्रयोग करेंगे। इसका मतलब कि दोस्तों हमारी जो श्रेणी अभी चल रही है, आज उसके तीसरे पार्ट में अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से रोग के लिए कौन से चक्र पर हम रेकी प्रदान करेंगे, आज हम उसी के लिए बात करेंगे दोस्तों। खास मैं दोस्तों तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी का यही प्रेम मुझे लगातार आगे बढ़ने के लिए, लगातार नए नए वीडियोस बनाने के लिए, लगातार अलग अलग माहिती आप सभी को देने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहती है दोस्तों। बस आप सभी का इसी तरीके से मुझे प्यार मिलता रहे, यही आप सभी से ख्वाहिश है दोस्तों। लास्ट हमने जो बात किया था, आज अगर उसमें हम बात करें तो परिस्थिति अभी ये है दोस्तों कि अल्टीमेटली लास्ट टाइम करीबन हमने 26 स्लाइड तक कंप्लीट किया था और आज हम आगे की स्लाइड में जाना चाहेंगे, जिसमें अब हम बात करेंगे कान की प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे कान की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कई बार छोटी उम्र में भी कान के बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि कान में कम सुनाई देना, कान में से रस्सी बहना, या अंदर अंदर आवाज आना, जीव जंतु की आवाज या तमरे बोलना, या तो कोई म्यूजिक का आवाज आता हो, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम दोस्तों कई बार कान में हमने देखे हैं। दोस्तों ये जो भी सीरीज जो मेरी चल रही है, सारी सीरीज में मैं ज्यादातर वही रोग लेता हूं कि जो ऑलरेडी आज तक मैंने हील किए हैं। आज तक मेरे पास जितने भी केसेस आए एज अ प्रोफेशनल रेकी गुरु, तो वही केस मैं आप सभी के साथ अभी शेयर कर रहा हूं, ऐसा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, कान की किसी भी प्रकार की तकलीफ है, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, तो लॉजिकली एक पॉइंट कौन सा होना चाहिए? यस, आपने सही पकड़ा। कान की तकलीफ है तो एक पॉइंट तो कान पर होना ही चाहिए। ये तो सीधा सा हिसाब है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब भी हम कान की किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी, तो वहां पर मिनिमम 3 मिनट के लिए हम कान पर अपने हाथों को रखेंगे। इसके बाद एक हाथ रहेगा सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र पर, दूसरा हाथ रहेगा स्वादिष्ठाना चक्र, हारा चक्र पर। और दोस्तों यहां पर हम मिनिमम 30 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर अब अगर कान की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे फंगस हो गया, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो हमें मिनिमम 33 मिनट, 33 मिनट्स के लिए रेकी प्रदान करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप ये प्रदान करेंगे और उसके हिसाब से आप देख पाएंगे कि आपको सही में रेकी से अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो है लीवर की प्रॉब्लम। दोस्तों लीवर की प्रॉब्लम भी आजकल थोड़ी सी बढ़ने को हम देख पा रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। पैरेलल दोस्तों लोही के संबंध, रक्त विकार जिसे बोलते हैं, खून के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर उसकी भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, लीवर की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपको ब्लड के रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, या तो फिर पीलिया जिसे बोलते हैं, जॉन्डिस जो हो जाता है, तो जॉन्डिस के रिलेटेड भी अगर प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप रेकी कहाँ प्रदान करेंगे? एक, यहाँ पर 2 पोजीशन में हम रेकी प्रदान करेंगे। सबसे पहला पोजीशन अपना रहेगा, एक हाथ आज्ञा चक्र पर रहेगा, थर्ड आई चक्र ब्रौ चक्र पर, और दूसरा हाथ रहेगा मणिपुरा चक्र, दैट इज सोलार प्लेक्सस पर। और यहाँ पर दोस्तों हमें मिनिमम 18 मिनट के लिए, फॉर द 18 मिनट्स, हमें रेकी प्रदान करनी होगी। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, इसके बाद में हम रेकी कहाँ प्रदान करेंगे? आप समझ सकते हैं, लीवर की प्रॉब्लम है तो कहाँ पर जाना चाहिए? ये आपके दोनों हाथ, लीवर या स्प्लीन जिसे बोलते हैं, वहां पर आपको रेकी प्रदान करनी है। और वहां पर कितने मिनट के लिए करेंगे आप? मिनिमम 9 मिनट के लिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आपको लीवर या ब्लड या जॉन्डिस इसके रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको रेगुलर 27 मिनट्स के लिए, 27 मिनट के लिए आपको रेकी प्रदान करनी होगी। माफ कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद शोल्डर्स, मान लीजिए कि किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है यहाँ पर आपके कंधे पर,
या तो फ्रोजन शोल्डर हो चुकी है, या तो वो स्टीफ हो चुका है, या तो फिर वहां पे स्वेलिंग आ चुकी है, या तो वहां की हड्डी जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ माफ कीजिएगा दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, अगर कंधे की किसी भी प्रकार की तकलीफ है, या तो फिर अपन बोलते हैं कि पूरा हैंड, हाथों की जो तकलीफ है, या तो ये वाला जो पोर्शन है, जो जॉइंट है अपना, इज इट, तो अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो आपको दोस्तों दो पोजीशन पे रेकी प्रसार करनी होगी। समझ सकते हैं एक कौन सा होगा वो, लेकिन सबसे पहले आप कहां पर पास करेंगे, तो आपका एक हाथ रहेगा आज्ञा चक्र पर, दैट इज द ब्रॉड चक्र, या तो थर्ड आई चक्र पर रहेगा, और दूसरा आपका हाथ रहेगा हृदय चक्र, दैट इज हार्ट चक्र पर। और दोस्तों आप वहां पर मिनिमम 15 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। जी हाँ, 15 मिनट के लिए। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आप आपके जो कंधे हैं वहां पर मिनिमम 3 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। वो आप ऐसे करके हाथ रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल है। आइडियोलॉजिकली ये वाला पोजीशन ज्यादा बेहतर रहेगा आपको। जी हाँ, क्योंकि इसमें आपको दर्द होगा और ज्यादातर आप हाथ ज्यादा टाइम तक आप हाथ नहीं रख पाएंगे। तो इस तरीके से रेकी प्रदान करेंगे, और टोटल 18 मिनट के लिए अगर आप यहां पर रेकी प्रदान करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए रेकी प्रदान करेंगे, तो आपको पक्का इसमें फायदा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर, बीपी। आजकल बीपी की प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारे टेंशन हमने खुद खड़े किए हुए हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार के हमारे कृत्रिम, आर्टिफिशियल, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आजकल ब्लड प्रेशर ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। या तो खाने पीने की कुछ अपनी जो भी सिस्टम है, या तो जो हमारा तरीका है, नमक का जो भी यूसेज है, इन सभी के वजह से आजकल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। चाहे वो लो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है, किसी भी टाइप का। इन शॉर्ट, आपका जो ब्लड का जो प्रेशर है, अगर उसमें कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशंस रहती हैं, तो उसे हिल करने के लिए आपको क्या करना है, आपका एक हाथ रहेगा हृदय चक्र पर, आपका दूसरा हाथ रहेगा स्वादिष्ठाना चक्र, दैट इज हारा चक्र पर। और यहाँ पर दोस्तों आप मिनिमम 48 मिनट्स के लिए रेकी प्रदान करेंगे। इट्स टू डिफिकल्ट, यस आई कैन अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि एक ही पोजीशन में 48 मिनट्स के लिए आप अगर रेकी प्रदान करें, या उसी पोजीशन में अगर आप बैठे हैं, जैसे कि एक हाथ अपना हृदय चक्र पर है और दूसरा स्वादिष्ठाना चक्र पर रहेगा, तो डिफिकल्ट लगता है आपको। बट ऑनेस्टली कि आप अगर इस तरीके से करते हैं तो आपको पक्का बेनिफिट होगा। या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्प्लिट आउट कर दीजिए, 24-24 मिनट के लिए लीजिए, या तो फिर आप 12-12 मिनट के लिए लीजिए। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अगर वो सिंगल स्ट्रोक पे होता है तो बढ़िया है, लेकिन मान लीजिए आपकी एज हो चुकी है, आप एजेड हैं, तो यहाँ पर कोहनियों में आपको फिर दर्द होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही पोजीशन में नहीं रह पाएंगे। दूसरी बात कि अगर आप बैक कवर नहीं लेते हैं तो भी आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटर है कि आप शांति से बैठ के फिर आप ले सकते हैं। मैं एक दूसरी बात बताऊं आपको, मान लीजिए कि आपको 48 मिनट्स के लिए लेना है और आप नहीं बैठ सकते हैं, या तो आपको ये लग रहा है कि हाथों के पेन चालू हो जाएंगे, तो आप उसको लेटे लेटे भी ले सकते हैं। जी हाँ, आप इसे लेटे लेटे भी कर सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखिएगा कि आप सो मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये मैंने अब इसे तकलीफ बोले या तो एक आनंद की बात है कि जैसे ही वो सोते हैं तो सो जाते हैं, जैसे ही वो बिस्तर पर लेट गए तो मान लीजिए वो सो जाते हैं। वैसे अच्छी बात है, कई लोगों को सोने के लिए पिल्स, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, जबकि ऐसे भी लोग हैं कि जो जैसे ही बिस्तर पर लेटे और वो बिंदास सो सकते हैं। मैं शायद उनको यही बोल सकता हूँ कि वो इस दुनिया के राजा हैं, क्योंकि जिस किसी भी इंसान को जैसे ही वो बिस्तर में पड़ता है, उसे अगर नींद आ जाए तो उससे बेहतर बात आज के ज़माने में कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों की अनिद्रा की बहुत प्रॉब्लम है, वेल वो एक अलग बात है, लेकिन आप इस तरीके से भी आपको हिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ अब कई बार क्या होता है मालूम है कि हमें चोट लग जाती है बॉडी में, किसी भी पार्ट में, किसी भी तरीके की अगर आपको चोट लगी है, या तो फुंसी वगैरह होता है, कई बार ये होता है कि रक्त विकार की वजह से, या तो एजिंग, या तो पॉवर्टी, या तो जिसे बोल सकते हैं कि हार्मोनिकल चेंजेस की वजह से कई बार आपको फुंसी वगैरह निकलता है।
ये भी होता है कई बार कि आप कहीं पे बर्नआउट हो गया और इसके बाद भी फुंसी निकल आती हैं। कई बार आप जल जाते हैं, खास करके गृहिणियां, घर की जो भी स्त्रियां हैं उनकी ये प्रॉब्लम ज्यादातर रहती है, क्योंकि जब भी वो रसोई वगैरह बनाती हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गर्म चीजें उनको टच हो जाती हैं, तो वो जलन हो सकती है। वैसे एक बात है कि ये छोटी मोटी जलन की बात नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ बड़ी जलन भी हो गई, कुछ ज्यादा अगर आपका बॉडी का पार्ट अगर मान लीजिए कि बर्नआउट हो गया, अगर जल चुका है, तो वहां पर भी आप इस नुस्खे को यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कोई चीज काम करते हैं तो हाथों में या साइड में कहीं पे कट लग जाती है, जैसे कि छुरी से हम कुछ भी काम करते हैं, तो जैसे कि सब्जी को अपन जो भी काटते हैं या और कुछ भी काम करते हैं तो कई बार हमें लग जाता है। या तो कुछ घर के ऐसे ही कुछ काम कर रहे हैं, अपन खील वगैरह कहीं पे ठोक रहे हैं और अपने को वो हैमर अगर लग गई या खील लग गई, या तो साल जो पिन होती हैं, स्टेपलर पिन वगैरह, कुछ ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो कई बार हमें हो जाता है। तो किसी भी तरीके का अगर आपको लगा है, अगर आप डैमेज हुए हैं, आपकी बॉडी में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की फुंसी वगैरह हो रही है, अगर आपका बॉडी का कोई भी पार्ट जला हुआ है, कहीं पर भी अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं कोई कुछ कट वगैरह लगा हुआ है आपके बॉडी में, जिसे बोलते हैं चीरा हो जाना या कट लग जाना। हाँ, ये भी है कि पैरों में जो क्रैक्स हो जाते हैं, इसको भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को ये भी देखा हुआ कि वो जब ठंडे की जाड़े की जब सीजन आती है तो उनके जो ये जो आगे के पोर्शन है, उंगलियों के आगे के पोर्शन, तो वो स्टीफ हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, चमड़ियाँ जो है वो कड़क हो जाती है, और कुछ भी अगर वो काम करे या ऐसे ही जैसे बोलते हैं यहाँ पे क्रैक्स होना चालू हो जाते हैं। या तो होठों पे कई बार लिप्स पर भी क्रैक्स हो जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि विंटर के सीजन में ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो किसी भी प्रकार के क्रैक्स को भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि गरम गरम पानी या गरम कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज अगर हम पर गिरती है, तो भी एक प्रकार का वो जलन का ही पार्ट आ गया। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ और वहां पे एक स्पॉट हो जाता है, या तो फुंसी वगैरह हो जाता है, या तो वो चमड़ी जो है वो बर्नआउट हो जाती है, जल चुकी होती है, पूरी ब्लैक हो जाती है, या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि एसिड आप पर गिरता है। वापस ये बात होती है गृहिणियों के लिए, क्योंकि वो लोग जब भी वॉश एरिया को वगैरह को जो साफ सुथरी करते हैं तो एसिड का प्रयोग भी ज्यादातर करते हैं। मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि जब भी आप वॉशरूम को साफ सुथरा रखेंगे, अच्छी बात है, क्लीनिनेस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, लेकिन जब भी आप इसको यूज करें तो हो सके तो हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन के या तो सावचेती के साथ करें तो बेहतर है। तो एसिड है या तो जहरीले किसी भी प्रकार का प्रवाही अपन टच कर लेते हैं, कई बार हमें नहीं मालूम होता और वो अचानक से जलन हो जाती है, वो या तो फिर वो पार्ट जो होता है वो पूरा ही डिस्टर्ब या डैमेज हो जाता है। ऐसे करने से जो भी कुछ दुख दर्द होता है। और मैं एक बात बता दूं कि वैसे भी हमारे गुजरात में कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में अगर देखें तो लड़कियों पर एसिड फेंकना बीच में बहुत चला था। अभी गवर्नमेंट की वजह से वो कहीं ना कहीं हमें रेस्ट्रिक्शंस दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आज कुछ ऐसी मानसिकता है लड़कों की कि जो लड़कियों को इस तरीके से हैरान करते हैं, एसिड वगैरह फेंकते हैं। तो अगर ऐसी वाली चीज भी हुई है तो उसमें भी रेकी शक्ति हमें मदद कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब करना क्या है आपको? सबसे पहले जहां पर भी आपको लगा है, लॉजिकली जहां पर भी लगा है, वहां पर मिनिमम 3 मिनट के लिए आपको रेकी प्रदान करनी होगी। ठीक है। दूसरे बात, एक हाथ आपका रहेगा आज्ञा चक्र या आजना या तो ब्रौ चक्र पर रहेगा, दूसरा हाथ आपका रहेगा मणिपुरा चक्र, दैट इज सोलार प्लेक्सस पर रहेगा। और यहाँ पर आपको मिनिमम 18 मिनट के लिए, 18 मिनट्स के लिए आप सबको रेकी प्रदान करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो इन टोटालिटी अगर हम बात करें तो आपको टोटल 21 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी होगी, और इससे आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। बिलीव मी दोस्तों कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस टाइम पे ये रहेगा कि आपको जो बेनिफिट्स मिलने जो चालू हो जाएंगे तो वो अमेजिंग रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। दूसरी बात मैं बता दूं कि एक्चुअली आपका जो इंटेंसिटी है, जो डेप्थ है, वो किस लेवल का आपका पेन है या किस लेवल पे वो लगा हुआ है, उस पर डिपेंड किया जाएगा। और उसके हिसाब से आपको रेखी कितने टाइम तक प्रदान करनी है ये आप खुद तय करेंगे।
दूसरी बात है दोस्तों कि अगर छोटा मोटा घाव है तो वो तो फटाफट 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 हील हो जाएगा, करीबन 2-3 दिन में हील हो जाएगा। बट अगर कुछ भी ऐसा हुआ, कहीं पर भी कुछ भी लगा, तो मैं आपको ये विश्वास के साथ बोलता हूँ कि अगर इस तरीके से आप रेकी देते हैं तो कम से कम ऑन द स्पॉट उस इंसान को अच्छा फीलिंग होना चालू हो जाएगा, उसका पेन कम हो जाएगा, पेन में रिलीफ होगी और हीलिंग भी चालू हो जाएगी। लेकिन एक आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि जब भी आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो ज्यादा जले हुए हैं या तो पस वगैरह निकल रही है, अगर उनको आप रेकी प्रदान करते हैं तो हो सके तो उनको टच मत कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाए या उनकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकती है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट कि उनको टच मत कीजिएगा, थोड़ा दूर से रह के ही आप रेकी प्रदान करेंगे या तो डिस्टेंस लेवल पर आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ इतना ज्यादा बिगड़ा केस नहीं है, देन यू कैन पुट योर हैंड्स ऑन द स्पेसिफिक स्पॉट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पक्का कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। वेल दोस्तों, जहाँ तक फीमेल की बात है तो फीमेल को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से आज ज्यादातर अगर कोई प्रॉब्लम अगर स्प्रेड हो रहा है या तो जो मैं देख पा रहा हूँ वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का जो कैंसर होता है वो। तो यहाँ पर जब भी कैंसर होता है ना दोस्तों, तो उस टाइम पे दर्द बहुत होता है। ठीक है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट है, अपने मेडिकल ने अच्छा सा प्रोग्रेस किया हुआ है कि जिसकी वजह से अब अच्छी दवाइयां हैं, अच्छी थेरापी हैं और अच्छे टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं कि जिसकी वजह से इसको हम ज्यादातर कहीं ना कहीं जैसे बोल सकते हैं कि रिलीफ ले सकते हैं। अभी मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि स्तन कैंसर या तो ब्रेस्ट कैंसर को हमने रोक दिया, बट यस आई कैन से कि जिनको भी हुआ है उनको हम इसमें से निकाल पाए हैं। हो सकता है कि कई बार ऑपरेशन की वजह से उनको वो स्तन का वो पार्ट निकालना भी पड़ता है, मैं इसके लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट कि उसके वजह से डेथ हो या तो नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। डेथ रेशियो इज लेसर, इतना ज्यादा उसका डेथ रेशियो नहीं है, बट पेन जो होता है वो तो है ही है, क्योंकि इसके बाद में कीमोथेरापीज लेना है या आपकी जो नॉर्मल लाइफ होती है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस के हिसाब से लॉजिकली अगर फीमेल के लिए बात करें तो उनके लिए पूरे बॉडी का जो सौंदर्य है उसमें स्तन भी कहीं ना कहीं काम करता है। और अगर वो निकाल दिया जाए या तो उसका कुछ पोर्शन निकाल दिया जाए तो उससे कहीं ना कहीं उसकी डिग्निटी, उनका रिस्पेक्ट को हर्ट हो जाता है, या तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डिच कर देता है। लेकिन वेल दोस्तों, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। लेकिन अगर हो चुका है और उसमें हमें पेन रिलीफ चाहिए, अगर उसमें हमें अच्छे से हीलिंग चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले ये क्या करेंगे, तो स्तन की जो दर्द है तो कैंसर की वजह से या किसी भी और की वजह से कई बार उसमें गांठ वगैरह हो जाते हैं, या तो मान लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्रॉब्लम होते हैं, तो उसके लिए भी स्तन की रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जो मेरा अनुभव है, तो ये जो मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ वो खास करके कैंसर में हमें ज्यादा बेनिफिट देता है। या तो मान लीजिए कि शरीर के किसी भी अंग में अगर आपको कहीं पर भी मान लीजिए कैंसर है, तो आप कैसे रेकी प्रदान करेंगे। सबसे पहली बात लॉजिकली, स्पेसिफिक एरिया है तो स्पेसिफिक एरिया पर तो रेकी प्रदान करनी ही करनी, ये तो पक्की बात है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद जैसे मान लीजिए स्तन में कैंसर है या छोटी आंत में या बड़ी आंत में या तो फिर अपेंडिक्स का जो पोर्शन है वहां पर, या तो गले में या तो गले फेर में, यहाँ कहीं पर भी अगर कैंसर है, तो जो एरिया आपका कैंसर ग्रस्त है वहां पर आप हाथ रखेंगे मिनिमम 3 मिनट के लिए। वापस बता दूं, एज अ हीलर जब आप किसी को रेकी देते हैं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ आप उनको रेकी दीजिएगा कि कैसे टच करना है नहीं करना है, ग्लव्स पहन के करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि डिपेंड्स उनका इंटेंसिटी या तो उनका कैंसर का लेवल क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खास करके आप हाथों की सफाई करके ही उनको टच कीजिएगा, ये आपके लिए भी सही है और ये सामने वाले के लिए भी सही है। सो फर्स्ट लोकल एरिया रहेगा। इसके बाद में दोस्तों आप एक हाथ रखेंगे आज्ञा चक्र, दैट इज थर्ड आई चक्र या ब्रॉड चक्र पर रखेंगे, और आपका दूसरा हाथ रहेगा हृदय चक्र, हार्ट चक्र पर रहेगा। ये जैसे ही हो जाता है ना, एक हाथ आज्ञा चक्र, दूसरा हृदय चक्र। इसके बाद में आप क्या करेंगे, एक हाथ रखेंगे मणिपुरा चक्र, दैट इज सोलार प्लेक्सस, और जो दूसरा पार्ट है वो दोनों ब्रेस्ट के बीच वाला पोर्शन,
जो स्तन है उसके बीच में आप हाथ रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको मिनिमम कितने मिनट के लिए हाथ रखना है? 15 मिनट के लिए हाथ रखना है। कुल मिलाकर लोकल पार्ट 3 मिनट, आज्ञा चक्र और हृदय चक्र में आपको कितने टाइम के लिए रखना है? वापस यहाँ पे आप रखेंगे 15 मिनट के लिए। मणिपुरा चक्र और जो स्तन के बीच वाला पोर्शन है वहां पर आप कितना टाइम रखेंगे? तो दैट इज ऑल्सो फॉर द 15 मिनट्स। तो इन टोटालिटी इट विल बी 33 मिनट्स। आपको हर रोज वहां पर 33 मिनट के लिए रेकी शक्ति को प्रदान करना है और आपको परिणाम अच्छा सा मिलेगा। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि मचकोड़ आ जाती है। नॉर्मल हम चलते हैं और पैर फिसल गया या थोड़ा सा जैसे होता है ट्विस्ट हो गया, हाथों में मचकोड़ आ जाती हैं, या तो यहाँ पे जो भी एल्बोस होते हैं वहां पे मचकोड़ आ जाती है। मचकोड़ आज कभी भी हो सकती है, क्योंकि वो बात है हमारे फ्लेक्सिबिलिटी की, हमारे स्नायु और पैरेलल कैल्शियम की जो मात्रा है उस पर वो ज्यादा डिपेंड करता है दोस्तों। एनी हाउ, बट द थिंग इज दैट कि अगर कहीं पर भी आपकी बॉडी ट्विस्ट हो चुकी है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, या तो स्वेलिंग आ चुकी है, या तो फिर कई बार आपने देखा होगा कि अपन जैसे ही बस ऐसे करके बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, या जो बगासा अपन खाते हैं, या तो फिर ऐसे ही पैर अचानक अपन सोए हुए हैं और अचानक नस खींच जाती है। कई बार ऐसा होता है बिकॉज ऑफ दिस नर्व सिस्टम प्रॉब्लम। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो लोकल एरिया है, दैट इज कि जहां पर एग्जैक्ट आपको प्रॉब्लम हुई है, सिर्फ और सिर्फ आप वहीं पर रेकी प्रदान करेंगे। कितने समय के लिए? तो मिनिमम 15 मिनट के लिए आप रेकी प्रदान करेंगे। और कब तक? जब तक आपको रिलीफ फील ना हो जाए तब तक। डिपेंड्स, अगर वो ज्यादा खींचा गया है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऑन द स्पॉट तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। आई वुड से ऑन द स्पॉट रिलीफ हो जाएगी, लेकिन जो क्योरिंग की जो बात है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। यस दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे बात हैं कि जो नॉर्मल एज अ रेकी गुरु मुझे मेरे जो जितने भी केसेस आए हैं ये कुछ मैंने आपसे शेयर किए। अगली जो प्रॉब्लम है उसमें ये हो जाता है बैक पेन। as you know, it's a very simple and normal position। आप सभी को ये मालूम है दोस्तों। बैक प्रॉब्लम छोटे बच्चों को हो जाती है, बड़ों को होती है, और हमने ये देखा हुआ है कि बेसिकली जो लोग मजदूरी करते हैं, और या तो जो फीमेल्स हैं, फीमेल में ज्यादातर बैक पेन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। उनको काम करना होता है, या तो फिर उनको चाइल्ड कंसीविंग वाला जो स्टेज होता है, प्रेगनेंसी का जो स्टेज होता है, वहां पर भी बैक प्रॉब्लम उनको ज्यादा रहती है। तो अगर बैक की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी स्टिफनेस की वजह से है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से है, या चाहे वो आपकी बेसिकली जो बोलते हैं कि स्नायुओं की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से है, तो किसी भी प्रकार की बैक की प्रॉब्लम है तो आप इस नुस्खे से उसको हिल कर सकते हैं। थोड़ा रमूजी लगेगा आपको, लेकिन कई बार आपने ये देखा हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका हार्मोनिकल ग्रोथ जबरदस्त होता है, उनकी हाइट बढ़ती जाती है, और हमें टेंशन हो जाती है कि यार इतनी हाइट उसकी बढ़ रही है, कल जाके प्रॉब्लम नहीं हो जाए। प्रॉब्लम क्या होगी? हमें तुरंत दिमाग में क्या आता है? उनका मैरिज। मैरिज में तकलीफ नहीं हो जाए, उनको अच्छा पात्र मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी हाइट अब एबनॉर्मल तरीके से बढ़ रही है। तो अगर मान लीजिए कि आपकी हाइट जो है वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए भी ये नुस्खा आपको मदद करेगा। पैरेलल, मान लीजिए कि जो बैकबोन्स हैं आपके, जो स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, उस उनकी हड्डियों में किसी भी प्रकार की तकलीफ है, जैसे अपन बोल सकते हैं कि वो उनका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया है, या तो बीच की जो गादी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, या तो उनके जो बीच के जो लिक्विड है, लिक्विड में प्रॉब्लम हो चुका है, या तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि आर्थराइटिस, एक प्रकार का घसारा जिसे बोलते हैं, एजिंग की इफेक्ट जो बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो बैक की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। पैरेलल, ज्यादातर लोगों को ये देखा है कि गर्दन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो बेल्ट पहनते हैं, आपने कई बार देखा होगा। तो गर्दन की जो भी प्रॉब्लम है, वहां पर जितना पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, या तो वो सही ढंग से उसको मोड़ नहीं पाते हैं, जो जिसे बोलते हैं कि जो नॉर्मल जो उनकी मूवमेंट होनी चाहिए, वो नॉर्मल मूवमेंट उनकी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो गर्दन की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, और
जैसे अभी बताया कि किसी को हाइट बहुत ज्यादा बढ़ती है, ऐसे ही कई लोगों की हाइट बढ़ती नहीं, अब उनको भी बढ़ाना है। तो अगर आपकी नॉर्मल इस तरीके से हाइट बढ़नी चाहिए, अगर वो नहीं बढ़ती है तो, लेकिन मैं खास बात आपको बता दूं कि अगर हाइट बढ़ाने के लिए आपकी उम्र 24 साल से कम है तो ही ये तरीका आपको बेनिफिट देगा। वरना यार आप भी समझ सकते हैं कि 24 साल के बाद आपका हाइट वगैरह फिक्स हो जाता है, फिर उसके बाद न तो वो बढ़ेगा न तो कम होगा, लॉजिकल बात है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसे किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप जब रेकी प्रदान करेंगे ना, तो क्या करना है, देखिए ये है पूरा बैक का पार्ट, तो आप समझ सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को बेस बनाना है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला जो अपना स्पाइनल कॉर्ड का जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, जो पहली हड्डी है, एक हाथ वहां पर रहेगा और दूसरा हाथ आपका जो रहेगा वो रहेगा जो स्पाइनल कॉर्ड की लास्ट हड्डी है, जो जिसे बोलते हैं कि लास्ट जो आपका बॉन है वहां पर रहेगा। या तो आप हाथ रखें या तो एक उंगली रखेंगे तो भी चलेगा। अ, देखिए अगर आप हाथ रख रहे हैं तो उसको प्रेस नहीं करना है, और अगर आप उंगली रखते हैं तो उसको प्रेस करना है। जैसे कि एक उंगली यहाँ पे रखते हैं तो प्रेस करेंगे, और दूसरी उंगली जो नीचे रखेंगे उसको भी प्रेस करेंगे। प्रेशर कितना रहेगा, जितना आप उसे सह सकते हैं, उससे ज्यादा प्रेशर मत कीजिएगा प्लीज। और इसके बाद आप एक जिसे बोलते हैं कि प्रेशर करने के बाद दोनों हाथों को फिर आप नीचे रखेंगे, नीचे की तरफ, और वहां पर आप मिनिमम 18 मिनट्स के लिए रेकी प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरा स्पाइनल कॉर्ड कवर हो जाएगा। और कंफर्टेबल है तो हाथ को ऊपर से नीचे जैसे अपन फेरते हैं, जैसे नहाने चलते हैं और जो बैक का पोर्शन जिस तरीके से साफ करते हैं हाथों से, उसी तरीके से जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां आप जितना हो सके हाथों को फेर सकते हैं। और फेरने के बाद आप धीरे धीरे रेकी प्रदान करेंगे मिनिमम 18 मिनट के लिए, तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों कि ये जो भी सारी चीजें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आज आपसे शेयर की है, ये सारी की सारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। और मुझे मालूम है कि आप में से मैक्सिमम घर में ये जितनी भी प्रॉब्लम हमने शेयर की उसमें से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। तो आप इस प्रॉब्लम को रेखी शक्ति के द्वारा और साथ में चक्र का जो बैलेंस है उसे ऐड करने के बाद, चक्र का यूज करने के बाद आप पक्का उसको आगे इसमें से हिल कर सकते हैं दोस्तों। वेल दोस्तों, आप सभी के साथ जुड़े रहने में बड़ा मजा आता है, और सही में मुझे एक प्राउड भी फील होता है कि मैं आप सभी के साथ इस तरीके से बातचीत कर पा रहा हूँ, और एक ऐसा रेकी गुरु मेरी जो फर्ज है सोसाइटी को मुझे जो भी कुछ प्रदान करना चाहिए या तो कर रहा हूँ, बस उसमें और दिन ब दिन उन्नति हो, यही आप सभी से चाह है दोस्तों। दोस्तों इसी तरीके से मैं अपने सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करता रहूंगा। आप आपके जितने भी कमेंट्स हैं मुझे आप कृपया देंगे, और मैं यही चाह रखता हूँ कि जितना नॉलेज मैं स्प्रेड कर पाऊँ रेकी शक्ति के बारे में, उतना आप सभी से स्प्रेड करना चाहता हूँ। वेल दोस्तों, कोरोना की जो बात है तो सभी से निवेदन है कि आप घर में ही रहें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, और जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसे थोड़ा सा फॉलो करते रहिएगा। आप सभी से मैं अब रजा लेना चाहूंगा। आपका रेकी गुरु आलाप दोषी वापस आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता है, और इसी मंच पर वापस हम अलग अलग वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक आप खुश रहे। नमस्ते।